أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، ذلكم أزكى لكم وأطهر، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك، فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا، فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، والله بما تعملون خبير. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم. صدق الله العظيم. اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا۔ ترجمہ سورہ بقرہ 30واں رکوع۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دو اور ان کی میعاد پوری ہو جائے تو اے عورتوں کے والیوں سوامیوں انہیں نہ روکو اس سے کہ اپنے شوہروں سے نکاح کر لیں جبکہ آپس میں شریعت کے انوسار رضامند ہو جائیں۔ یہ نصیحت اسے دی جاتی ہے جو تم میں سے اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہو، یہ تمہارے لیے زیادہ ستھرا اور پاکیزہ ہے، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اور مائیں دودھ پلائیں اپنے بچوں کو پورے 2 برس اس کے لیے جو دودھ کی مدت پوری کرنی چاہے، اور جس کا بچہ ہے اس پر عورتوں کا کھانا اور پہننا ہے دستور کے انوسار۔
किसी जान पर बोझ न रखा जाए उसके बच्चे से और न औलाद वाले को उसकी औलाद से, या माँ बाप जरर न दे अपने बच्चे को और न औलाद वाला अपनी औलाद को, और जो बाप की जगह है उस पर भी ऐसा ही वाजिब है। फिर अगर माँ बाप दानों आपस की रजा और सलाह से दूध छुड़ाना चाहें तो उन पर गुनाह नहीं, और अगर तुम चाहो कि दाइयों से अपने बच्चों को दूध पिलाओ तो भी तुम पर हरज नहीं कि जब जो देना ठहरा था भलाई के साथ उन्हें अदा कर दो। और अल्लाह से डरते रहो और जान रखो कि अल्लाह तुम्हारे काम देख रहा है। और तुम में जो मरें और बीबियां छोड़े वो 4 महीने 10 दिन अपने आप को रोके रहें। तो जब उनकी मुद्दत अवधि पूरी हो जाए तो ऐ वालियों स्वामियों तुम पर मुआवजा पकड़ नहीं उस काम में जो औरत अपने मामले में शरीयत के अनुसार करे, और अल्लाह को तुम्हारे कामों की खबर है। और तुम पर गुनाह नहीं इस बात में जो पर्दा रखकर तुम औरतों के निकाह का पयाम दो या अपने दिल में छुपा रखो। अल्लाह जानता है कि अब तुम उनकी याद करोगे। हाँ, उनसे छुपवा वादा न कर रखो मगर यह कि उतनी बात कहो जो शरीयत में चलती है। और निकाह की गांठ पक्की न करो जब तक लिखा हुक्म अपने समय को न पहुंच ले। और जान लो कि अल्लाह तुम्हारे दिल की जानता है तो उससे डरो, और जान लो कि अल्लाह बख्शने वाला दिन सहिष्णुता वाला है। तफसीर सूरह बकरह 30वां रुकू। यानी उनकी इद्दत गुजर चुके जिनको उन्होंने अपने निकाह के लिए चुना हो, चाहे वो नए हो या यही तलाक देने वाले या उनसे पहले जो तलाक दे चुके थे, अपने कुफ यानी बराबर वाले में महरे मिस्ल पर, क्योंकि इसके खिलाफ की सूरत में सरपरस्त हस्तक्षेप और एतराज का हक रखते हैं। मकल बिन यसार मुजनी की बहन का निकाह आसिम बिन अदी के साथ हुआ था। उन्होंने तलाक दी और इद्दत गुजरने के बाद फिर आसिम ने दरख्वास्त की तो मकल बिन यसार आड़े आए। उनके बारे में यह आयत उतरी। बुखारी शरीफ। तलाक के बयान के बाद यह सवाल अपने आप सामने आता है कि अगर तलाक वाली औरत की गोद में दूध पीता बच्चा हो तो उसके अलग होने के बाद बच्चे की परवरिश का क्या तरीका होगा। इसलिए यह जरूरी है कि बच्चे के पालन पोषण के बारे में माँ बाप पर जो अहकाम हैं वो इस मौके पर बयान फरमा दिए जाएं। लिहाजा यहाँ उन मसाइल का बयान हुआ। माँ चाहे तलाक शुदा हो या न हो उस पर अपने बच्चे को दूध पिलाना वाजिब है। शर्त यह है कि बाप को उजरत या वेतन पर दूध पिलवाने की क्षमता और ताकत न हो, या कोई दूध पिलाने वाली उपलब्ध न हो, या बच्चा माँ के सिवा किसी का दूध कबूल न करे। अगर ये बात न हो यानी बच्चे की परवरिश खास माँ के दूध पर निर्भर न हो तो माँ पर दूध पिलाना वाजिब नहीं, मुस्तहब है। तफसीर अहमदी व जुमल वगैरह। यानी इस मुद्दत का पूरा करना अनिवार्य नहीं। अगर बच्चे को जरूरत न रहे और दूध छुड़ाने में उसके लिए खतरा न हो तो इससे कम मुद्दत में भी छुड़ाना जायज है। तफसीर अहमदी खाजिन वगैरह। यानी वालिद। इस अंदाजे बयान से मालूम हुआ कि नसब बाप की तरफ पलटता है। बच्चे की परवरिश और उसको दूध पिलवाना बाप के जिम्मे वाजिब है। इसके लिए वह दूध पिलाने वाली मुकर्रर करे। लेकिन अगर माँ अपनी रगबत से बच्चे को दूध पिलाए तो बेहतर है। शौहर अपनी बीवी पर बच्चे को दूध पिलाने के लिए जबरदस्ती नहीं कर सकता और न औरत शौहर से बच्चे के दूध पिलाने की उजरत या मजदूरी तलब कर सकती है जब तक कि उसके निकाह या इद्दत में रहे। अगर किसी शख्स ने अपनी बीवी को तलाक दी और इद्दत गुजर चुकी तो वह उस बच्चे के दूध पिलाने की उजरत ले सकती है। अगर आपने किसी औरत को अपने बच्चे के दूध पिलाने पर रखा और उसकी माँ उसी वेतन पर या बिना पैसे दूध पिलाने पर राजी हुई तो माँ ही दूध पिलाने की ज्यादा हकदार है। और अगर माँ ने ज्यादा वेतन तलब किया तो बाप को उससे दूध पिलवाने पर मजबूर नहीं किया जाएगा। तफसीर अहमदी व मदारिक। अलमरूफ दस्तूर के अनुसार से मुराद यह है कि हैसियत के मुताबिक हो, तंगी या फजूल खर्ची के बगैर, यानी उसको उसकी मर्जी के खिलाफ दूध पिलाने पर मजबूर न किया जाए। ज्यादा वेतन तलब करके माँ का बच्चे को कष्ट देना यह है कि उसको वक्त पर दूध न दे और उसकी निगरानी न रखे या अपने साथ मानूस कर लेने के बाद छोड़ दे। और बाप का बच्चे को कष्ट देना यह है कि हिले हुए बच्चे को माँ से छीन ले या माँ के हक में कमी करे जिससे बच्चे को नुकसान हो। गर्भवती की इद्दत तो गर्भ के अंत तक यानी बच्चा पैदा हो जाने तक है, जैसा कि सूरह तलाक में जिक्र है। यहाँ बिना गर्भ वाली औरत का बयान है जिसका शौहर मर जाए, उसकी इद्दत 4 माह 10 रोज है।
इस मुद्दत में न वह निकाह करे, न अपना घर छोड़े, न बिना जरूरत तेल लगाए, न खुशबू लगाए, न मेहंदी लगाए, न सिंगार करे, न रंगीन और रेशमी कपड़े पहने, न नए निकाह की बातचीत खुलकर करे। और जो तलाके बयान की इद्दत में हो उसका भी यही हुक्म है। अलबत्ता जो औरत तलाके रजई की इद्दत में हो उसको सजना सवरना और सिंगार करना मुस्तहब है। यानी इद्दत में निकाह और निकाह का खुला हुआ प्रस्ताव तो मना है, लेकिन पर्दे के साथ निकाह की इच्छा प्रकट करना गुनाह नहीं। जैसे यह कहे कि तुम बहुत नेक औरत हो, या अपना इरादा दिल में ही रखे और जबान से किसी तरह न कहे, और तुम्हारे दिलों में इच्छा होगी इसीलिए तुम्हारे लिए तारीज जायज कर दी गई, यानी इद्दत गुजर चुके। तर्जुमा और तफसीर कंजुल ईमान। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह अज्जव जल्ला हम सभी को कुरान और इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। और कोशिश कीजिएगा कुरान शरीफ को समझने की। वीडियो को सवाब की नियत से आगे शेयर करें ताकि कयामत तक सदका एजारिया का सवाब आपको भी मिलता रहे और ये आपके और मेरे हम सभी के निजात का जरिया बने। कुरान शरीफ की और ज्यादा मालूमात के लिए हमारे चैनल नसीम वॉइस सरखेज को सब्सक्राइब जरूर करें। इंशाअल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज।